नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको शिवपुरी के इतिहास से अवगत कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पुरातत्व से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं शिवपुरी की ऐतिहासिक यात्रा पर। शिवपुरी को ज़्यादातर लोग सिर्फ 17वीं 18वीं सदी के स्टेट समय से ही जोड़ते हैं, लेकिन हम आपको शिवपुरी का वो इतिहास बताने वाले हैं जो आपने कहीं और नहीं सुना होगा। शिवपुरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है। यह नगर ग्वालियर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवपुरी अपने सुंदर जंगलों, स्मारकों एवं छत्रियों के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी एक अत्यंत प्राचीन नगर है और रहा भी है। यहाँ ऐतिहासिक ही नहीं, प्रागैतिहासिक काल से भी साक्ष्य मिलते हैं। शिवपुरी के निकट बरका खो में स्थित चुड़ैल शास नामक गुफा में चट्टानों पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला प्राप्त हुई है। इन चित्रों में भागते हुए हिरण, शिकार करते हुए मानव, पशुपति आदि अनेक चित्र हैं। इसके अतिरिक्त शिवपुरी के निकट के कई स्थानों से प्रागैतिहासिक काल के पाषाण के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है पाषाण काल में मानव ने शिवपुरी क्षेत्र में रहना प्रारंभ कर दिया था। शिवपुरी का जुड़ाव महाभारत काल से भी माना जाता है। शिवपुरी में स्थित बाणगंगा नामक स्थान को पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। एक बार जब द्रौपदी को प्यास लगी, तब अर्जुन ने अपने वाहन से धरती में से पानी निकाल दिया था। यह वही स्थान है जो बाणगंगा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान से एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, किंतु स्पष्ट न होने के कारण उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसके अतिरिक्त शिवपुरी के नरवर को भी महाभारत में वर्णित राजा नल के निषाद नगर से जोड़कर देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से शिवपुरी का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में शिवपुरी के नाम से मिलता है। ऐतिहासिक रूप से लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ नंद वंश का शासन रहा। इसके बाद यहाँ 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासन रहा। इसकी पुष्टि शिवपुरी के निकट गुर्जरा नामक स्थान से मिले मौर्य सम्राट अशोक के एक शिलालेख से होती है। इसके बाद यहाँ शुंग वंश और प्रथम सदी ईसा पूर्व में यहाँ नागवंश का शासन प्रारंभ हुआ, किंतु कुषाण वंश ने उन्हें हराकर उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व कायम किया। जब वासुदेव कुषाण के बाद कुषाण शक्ति कमजोर पड़ी, तब फिर से इस क्षेत्र पर नागराज वंश का अधिकार हो गया। नागराज वंश ने 3री 4थी सदी ईस्वी तक इस क्षेत्र को बहुत समृद्ध किया। शिवपुरी के नरवर के निकट पवाया नागवंश की राजधानी थी। वहीं से नागवंश के कई सिक्के भी प्राप्त हुए। 4वीं सदी में गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने नाग शासक गणपति देव एवं नागसेन को हराकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस तरह अब शिवपुरी गुप्त वंश के अधीन आ गया। गुप्तों के बाद यह क्षेत्र हर्षवर्धन और उनके बाद यह क्षेत्र प्रतिहार राजवंश के अधीन आ गया। प्रतिहारों ने लगभग यहाँ 10वीं सदी तक शासन किया। प्रतिहारों के ग्वालियर प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार संपूर्ण उत्तर भारत एवं ग्वालियर क्षेत्र पर नागभट्ट द्वितीय का शासन था। प्रतिहारों द्वारा बनवाए गए कई मंदिर आज भी शिवपुरी में मौजूद हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शिव मंदिर छोरपुरा, सूर्य मंदिर सेसई, प्राचीन देवी मंदिर बल्लारपुर आदि प्रमुख हैं। इसमें शिव मंदिर छोरपुरा
अत्यंत सुंदर है एवं इसमें भगवान शिव की एक वीणा बजाती हुई मूर्ति भी है। प्रतिहारों के बाद इस क्षेत्र पर कच्छपघात वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस दौरान इस वंश ने नरवर में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया और इसे अपनी राजधानी भी बनवाया। नरवर में प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख जो कि विक्रम संवत 1177 का है, इससे हमें उस समय के 3 राजाओं के विषय में पता चलता है। ये हैं गंगा सिंह, शारदा सिंह एवं वीर सिंह। इस वंश के द्वारा भी कई निर्माण कार्य करवाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से नरवर दुर्ग, जैन मंदिर गारसेन, जैन मंदिर करेव आदि प्रमुख हैं। इस वंश के बाद यहाँ परिहार वंश का शासनकाल प्रारंभ हुआ, जो कि लगभग 1121 से 1211 तक रहा। परिहार वंश के प्रमुख शासक थे परमल देव, रामदेव, हमीर देव, कुबेर देव, सारंग देव इत्यादि। 13वीं सदी तक ग्वालियर पर मुस्लिम राजाओं के आक्रमण भी प्रारंभ हो गए थे, किंतु इसी समय शिवपुरी के नरवर पर यज्ञोपाल वंश ने अधिकार कर लिया था। इस वंश का संस्थापक जयपाल को माना जाता है। जिस समय उत्तर भारत में चंदेल और दिल्ली सल्तनत अपना प्रभुत्व कायम कर रहे थे, उसी समय इस वंश ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफलता पाई थी। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत एवं चंदेलों का डटकर सामना किया और कई बार उन्हें परास्त भी किया। इस वंश के आखिरी शासक गणपति देव थे। गणपति देव ने कई शिलालेख ग्वालियर, सुरवाया, नरवर आदि से प्राप्त होते हैं। इस वंश ने लगभग 1298 तक शासन किया। इसके बाद इस क्षेत्र पर क्रमशः खिलजी वंश व तुगलक वंश ने शासन किया। इसके बाद इस क्षेत्र पर तोमर वंश ने अधिकार कर लिया, जिसमें राजा मानसिंह तोमर का नाम सर्वविदित है। तोमर वंश के बाद इस क्षेत्र पर लोधी वंश व उनके बाद लगभग 16वीं सदी में मुगल वंश का शासनकाल प्रारंभ हुआ। मुगलों के समय यह क्षेत्र परमारों के द्वारा शासित था। हालांकि यह परमार शासक मुगलों के अधीन में कार्य करते थे। शिवपुरी में अकबर के शिकार के किस्से भी मशहूर हैं। मांडू जाते समय शिवपुरी के जंगल में अकबर ने कई हाथियों को पकड़कर अपने साथ ले गया था। मुगलों के अधीन परमार शासकों ने कई निर्माण कार्य किए, जिसमें करेरा दुर्ग प्रमुख है। परमारों के बाद इस क्षेत्र पर कछवाह वंश का शासन प्रारंभ हुआ 18वीं सदी के प्रारंभ में। पोहरी दुर्ग का निर्माण इन्हीं ने करवाया था। इनके बाद लगभग 1818 से इस क्षेत्र पर सिंधिया वंश शासनकाल प्रारंभ हुआ। सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी ही थी। सिंधियाओं द्वारा बनवाए गए कई महल, मंदिर एवं छत्रियां आज भी मौजूद है, जिनमें प्रमुख रूप से माधव महल, जॉर्ज कैसल आदि प्रमुख हैं। सिंधिया वंश की छत्रियों की अद्भुत कारीगरी तो देखते ही बनती है। 17 अप्रैल 1859 में शिवपुरी के बंगला नंबर 17 के निकट, जहां आज कलेक्ट्रेट है, वहां महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। उनका स्मारक आज भी यहाँ बना हुआ है। 20वीं सदी में गोपाल कृष्ण पुराणिक जैसे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ एवं 1948 में शिवपुरी का आधा भाग विंध्य प्रदेश में व आधा भाग मध्य भारत में आ गया। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया, जिसमें शिवपुरी अब मध्य प्रदेश में आ गया। तो दोस्तों, ये था शिवपुरी का इतिहास। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्रस्तुत कर रही थी मैं, आम्रपाली बंसल, एवं इस वीडियो को बनाने में सहयोग दिया श्री अनुराग बंसल एवं
जिन्होंने रिसर्च में सहयोग किया, श्रीमती नीलम बंसल। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।